नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के भी और एमसीक्यू के बारे में। आज हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे और पॉलिटी को हमने एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और पॉलिटी को हम भारत के संवैधानिक इतिहास, मतलब जो भारत का था संवैधानिक विकास चैप्टर जो है वहां से शुरू करके क्या करेंगे भैया, पॉलिटी को धीरे धीरे एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो देखो भैया, पॉलिटी में तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम आज की क्लास में करेंगे और धीरे धीरे क्रम वाइज क्या करेंगे भैया, हम पॉलिटी के एक एक चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है भैया, भारत का संवैधानिक इतिहास नामक चैप्टर में ये लिखा हुआ भैया, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य है सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था। देखो, जो हमारी पॉलिटी है, पॉलिटी शुरू में ऐसे लगता है जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्या है भैया, एक दूसरे से मिक्स हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा, ये पॉलिटी में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो मैं आपसे बात करूं पूना पैक्ट, कहां पर भैया 1932 में स्थित क्या प्रावधान था। तो यहाँ पर एक प्रावधान था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, यदि आपने एशियन थ्योरी में पढ़ा हो पूना पैक्ट में, तो इस पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर यानी बाबा साहब के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते में क्या प्रावधान थे, समझौते में प्रावधान ये थे कि अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स ने दलितों को हिंदुओं से अलग, मतलब जो एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको हिंदुओं से अलग मान करके, सांप्रदायिक पंचायत क्या कर दिया था, लागू करने की घोषणा की थी। जो ब्रिटेन के पीएम थे 1932 के समथिंग, रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि भैया जो भारत के दलित हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों को हिंदुओं से अलग मान करके एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, क्या भैया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता था कि भैया दलितों को एक विशेष प्रावधान था कि भैया उनको केवल, यदि दलित कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा तो उसे केवल वोट देने का अधिकार केवल और केवल एससी कैंडिडेट का ही होगा। तो इस संगठन के विरोध में, मतलब इस पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका भैया विरोध। और विरोध करते करते महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब एम के गांधी ने क्या करा भैया, इसका विरोध करा। और विरोध करने के साथ में महात्मा गांधी ने हड़ताल शुरू कर दी पुणे की यरवदा जेल में। कहां पर, यरवदा जेल पुणे। पुणे की यरवदा जेल में हड़ताल आरंभ कर दी। और क्या भैया कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक बी.आर. अम्बेडकर इस वाली मांग को क्या नहीं कर देते, निरस्त नहीं कर देते। तो अम्बेडकर ने कहा कि भैया इस तरह से तो दलितों को उत्थान नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भैया आपके जो दलित हैं, उन दलितों के लिए क्या भैया, दलितों के लिए हम एक ऐसा प्रावधान करेंगे जो हिंदुओं के साथ में रहकर ही, मतलब हिंदू जातियों के साथ में रहकर ही हिंदुओं को एक रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी और हिंदुओं से दलितों को अलग नहीं माना जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया। तो भैया ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या भारत की डोमिनियन स्थिति के इसमें बारे में बात की गई है। तो भैया कहीं नहीं, डोमिनियन स्थिति के बारे में इसमें कोई बात नहीं थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये भैया 1909 के एक्ट में की बात है। 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात थी, जबकि बात कहां की हो रही है, 1932 के एक्ट की। तो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए ये तो दिया था अंग्रेजों ने दिया था। इसी का विरोध किसने किया, इसी का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन जो आपको ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी को यदि देखें तो यहाँ पर क्या दिया, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त। यहाँ तो देखिए संयुक्त, मतलब इसमें हिंदुओं सहित दलितों माना जाए, जिसमें दलितों को हिंदू माना जाए, ऐसा क्या दिया,
ऐसा निर्वाचन क्षेत्र दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। तो भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि भैया सिखों के लिए जो आपके कौन से होते हैं भैया पंजाबी लोग, उन सिखों के लिए पृथक निर्वाचन कब मिला था? तो 1919 के जो एक्ट आया था, 1919 का जो एक्ट था, 1919 के एक्ट में सिखों के लिए व्यवस्था की गई थी पृथक निर्वाचन की। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर दिया यहाँ पर 2, तो 2 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री की बहुत सारी बातें जाहिर सी बात है पॉलिटी में पूछी जाएंगी, क्योंकि संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है। तो क्या भैया वो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से क्या है भैया, संविधान का जो संवैधानिक विकास हिस्ट्री से रिलेटेड है। और देखो यहाँ पर कई घटना दी गई हैं, पहली सूरत विभाजन, दूसरी सांप्रदायिक अधिनियम, तीसरी सर्वदलीय सम्मेलन, चौथी आती है पूर्ण स्वराज्य का संकलन। यदि देखो यदि इस तरह के क्वेश्चन में यदि हमारे 1 से 2 आंसर भी याद होते हैं तो क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं भैया, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुई थी भैया? सूरत विभाजन 1907। सूरत विभाजन हुई थी 1907 में। देखो 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद में सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस कितने हिस्सों में टूट गई? यहाँ पर कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई थी। कांग्रेस कितने हिस्सों में टूटी? 2 हिस्सों में टूटी थी। कांग्रेस कितने हिस्सों में टूटी? 2 गुट बने थे कांग्रेस के, 2 गुट। कौन कौन से थे भैया? एक नरमदल, दूसरा कौन सा था? गरमदल। नरमदल और गरमदल। नरमदल और गरमदल 2 हिस्सों में कांग्रेस बट गई थी। कौन सी? इसमें सूरत विभाजन में। तो सूरत विभाजन मतलब ए का कौन सा भैया? ए का ऑप्शन आता भैया बी। ए का मतलब चौथा ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक अधिनियम तो 1909 में जब इन ब्रिटिशर्स ने 1905 में किस चीज का? बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन करने के बाद में भारत के लोगों में जुड़ाव शुरू हो गया। तो इन ब्रिटिशर्स ने, एक काफी चालू लोग होते थे, इन्होंने क्या काम करा कि भैया हम अंग्रेजों को आरक्षण देंगे, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जिससे क्या हो, हिंदू और मुसलमानों के मध्य फूट पड़ जाए। क्योंकि बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पड़ जाए। क्योंकि जब मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा तो वो क्या करेंगे? वो हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। तो इसी बंगाल विभाजन को कामयाब बनाने के लिए इन ब्रिटिशर्स ने मार्ले मिंटो नामक 2 कौन हुए थे? देखिए मार्ले साहब थे वो तो भारत के वायसराय थे, और जो मिंटो थे वो भारत सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव और वायसराय में क्या अंतर है? देखो भारत सचिव का पद 1958 में गठित हुआ, वो सब थोड़ी डीपली बातें हो जाएंगी। लेकिन आपसे यहीं पर बात करूं, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1909 में क्या हुआ भैया? इन लोगों ने व्यवस्था की सांप्रदायिक अधिनियम की, मतलब सांप्रदायिक को लेकर एक सांप्रदायिक प्रचार, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की इन्होंने व्यवस्था की। तो आपको देखो भैया इसमें सूरत विभाजन नामक पहला ऑप्शन दिया। तो देखो ए का चौथा कौन सा ऑप्शन है? अब ए का चौथा 2 में है भैया, एक तो इसमें है और एक इसमें है। सबसे पहली करने की ट्रिक इनको ये होगी, तो मतलब सी भी कट गया, डी भी कट गया, मतलब सी में ए का दूसरा है, डी में ए का पहला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब देखो ऑप्शन बचे भैया यहाँ पर 2, ए और बी। ऑप्शन नंबर कौन से बचे? ए और बी। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया भैया पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, सर्वदलीय सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनियम, सांप्रदायिक अधिनियम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन यदि टाइप करने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन 1909 भी था शायद, 1905 ही शायद 1909 होगा, क्योंकि सांप्रदायिक पंचवर्ग अवार्ड हुआ था मुस्लिमों के लिए 1909 के द्वारा आया था। तो देखो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब आया भैया? 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प था वो कब आया निकल कर? वो 1929 में आया था। कब आया था भैया? 1929 में। मतलब अब इसमें ऐसा ऑप्शन ए और बी में जिसमें डी का पहला आंसर हो, डी का पहला आंसर कौन से में भैया? डी का पहला तो इस वाले में। इसका मतलब भैया कौन सा हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1905 में हुआ? क्योंकि इसमें तो 5 दे रखा डी का नहीं,
पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया? 1909 में लिया गया। दूसरी बात आती है सी, सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदल का सम्मेलन कब हो गया? 1928। अब देखो सी, जिसमें सी का कौन सा भैया? सी का दूसरा हो, तो सी का दूसरा कौन से में दिया? सी का दूसरा भी इसमें दिया। अब बात आती है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यहाँ पर बात हुई है भैया, या तो देखो इसको 1935 करो या फिर 1909। 1932 पहले किसी है कि 1931 में क्या हुआ था? देखो 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। 1921 में गांधी इरविन समझौता हुआ 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद में, क्योंकि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन अंत में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो 1921 में क्या हुआ भैया? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इस गांधी इरविन समझौते में कहा गया कि भैया महात्मा गांधी जी हम आपकी सब बातें मानेंगे, लेकिन आपको बहुत सी बातें हमारे भी माननी पड़ेंगी। गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा भैया आपको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। गांधी जी ने कहा ठीक है। तो इस 1931 के गांधी इरविन समझौते के तहत, इस 1931 के गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग गए थे। और 1932 में आया था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे भैया? ये ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे ब्रिटेन के। इन्होंने किस चीज की घोषणा की? इन्होंने घोषणा की सांप्रदायिक अधिनिर्णय की। किसकी भैया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय करने की रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम थे। किसके लिए? कि भैया दलितों के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई हमें क्या करना है, हमें केवल ऐसे नहीं कि हम एक उत्तर याद करते चलना, हमें उस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी बातें उससे रिलेटेड याद करते हुए चलनी है। आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई? कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई? तो देखो भैया, एक इसमें चार्टर एक्ट, एक भैया भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1902। तो हम एक एक अधिनियम की बात करें तो भैया यहाँ पर 1933 में एक यहाँ पर आया था, 1933 में लॉ कमीशन आया था। कौन सा? लॉ कमीशन। यदि किसी ने हिस्ट्री को पढ़ा है अच्छी से तो वो जानता होगा 1933 में लॉ कमीशन आया। यहाँ पर लॉ कमीशन किसके सहयोग से आया था? यहाँ पर लॉ कमीशन किसके सहयोग से आया था? मैकाले लाया था। और इस मैकाले ने किसका खत्म कर दिया? इस मैकाले ने लॉ कमीशन के आधार पर दास प्रथा को क्या कर दिया भैया? अवैध घोषित कर दिया गया। और 1843 कब भैया? 1843 में दास प्रथा कैसी हो गई? दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई। गैर कानूनी मतलब यदि कोई अब दास बनाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। 1833 के एक्ट में लॉ कमीशन आया, जिसके भैया सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे भैया? लॉर्ड मैकाले थे। बात करें हम 1861 के एक्ट की, तो इस 1861 के एक्ट में जब भारत में 1857 विद्रोह हुआ, 1857 विद्रोह होने के बाद में 1858 का एक्ट आया। 1858 के एक्ट के बाद में भैया कौन सा आया? 1961 का आया। इस 1961 के एक्ट में वायसराय, इस 1961 के एक्ट में भैया गवर्नर जनरल को अध्यादेश शक्ति दी गई। अध्यादेश की शक्ति दी गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वही बात करें 1909 के एक्ट की, तो इस 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए क्या दिया भैया? पृथक निर्वाचन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया। पृथक निर्वाचन या फिर आरक्षण, क्या दिया भैया? आरक्षण दिया मुसलमानों के लिए। वही बंगाल के विभाजन वाली व्यवस्था को साकार करने के लिए, जिससे हिंदू मुस्लिम में फूट डल जाएगी और बंगाल विभाजन वाली व्यवस्था आपकी सही साबित हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा भी? ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इसमें दिया भैया अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस।
अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, तीन यहाँ पर क्या है भैया, तीन यहाँ पर एक ही चीज आ रही है। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा भैया, कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो सॉरी पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या कहा था, जब भारत की संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद में चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, तो इनकी जो भैया मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी, वो बहुत बुरी तरह से हार गई, बहुत बुरी तरह से चुनाव में हार गई। और इन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भैया अब हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मतलब हमें कानूनी रूप से तो पाकिस्तान पूरी तरह नहीं दिया पैथिंग लॉरेंस ने, क्योंकि पैथिंग लॉरेंस ने क्या दिया, पूरी तरह से तो हमें पाकिस्तान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे भैया, प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण करेंगे। तो डी का ऑप्शन कौन हो जाएगा भैया, डी का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अब देखो इसमें ऐसा आंसर, इस कूट वाले क्वेश्चन में ऐसा आंसर जिसमें डी का तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या भैया चौथे ऑप्शन में डी का तीसरा आंसर दिया, नहीं भैया, तीसरे में दिया नहीं, दूसरे में नहीं, लेकिन एकमात्र ऑप्शन डी का तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर पहले में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि इससे अलग देखें तो अगस्त घोषणा किससे संबंधित है भैया, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। दूसरा आता है भैया अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो, ये कब ले गए थे भैया। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। क्यों है भैया महात्मा गांधी से, जो आपका अगस्त संकल्प है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। क्यों है, जब भैया करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को करो मरो का नारा दिया था। इन्होंने कहा कि भैया आज के बाद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको एक नारा याद रख लेना है, करो या मरो का। तो अगस्त संकल्प कहलाया, किसने दिया, महात्मा गांधी ने। अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ को लेकर आए थे। लॉर्ड लिनलिथ को लेकर इन्होंने कहा कि भैया आप ब्रिटेन का, क्योंकि उस समय तक 1938 में 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसी सेकेंड वर्ल्ड वार में यदि भारत सहायता करे ब्रिटेन की, किसकी सहायता करे, ब्रिटेन की, यदि ब्रिटेन की सहायता करेगा तो हम भारत को एक अग्रिम सरकार चलाने का मौका देंगे। तो किसने दिया है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव देता भी है लॉर्ड लिनलिथ में। तीसरा होता है रेगुलेटिंग एक्ट किस वक्त पारित किया गया। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट किस वक्त पारित किया गया, तो भैया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें तो भैया 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। किसका भैया, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कौन विजय हुए, इसमें ब्रिटिशर्स विजय हुए, ब्रिटिश विजय हुए। 1764 में कौन किसका युद्ध हुआ भैया, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में भी कौन हुआ भैया, ब्रिटेन विजय हुआ। कौन, ब्रिटेन विजय हुआ। यदि हम बात करें भैया 1764 में एक संधि हुई जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इसकी इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि में एक प्रावधान किया गया था इलाहाबाद की संधि में कि भैया आज के बाद भारत की राजस्व व्यवस्था, कौन सी राजस्व व्यवस्था, तो किसका अधिकार होगा, राजस्व व्यवस्था पर ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा, ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा। और जो भारत की अन्य मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे, उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर व्यापार होगा। एक नाबालिग लड़का था, उसका नाम था नजमुद्दौला, नाबालिग लड़का था नजमुद्दौला। नाबालिग लड़का नजमुद्दौला क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। क्या बनाया, नवाब। और इन ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया यह लड़का भी नाबालिग है, और इस नाबालिग लड़के की मदद के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति होगी, एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति होगी। यदि ये नाबालिग नवाब जो है 1764 वाला, जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था, यदि ये कुछ भी फैसले लेगा तो इस ब्रिटिश अधिकारी की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकेगा। तो भारत के इस हिस्से पर, बंगाल वाले हिस्से पर पूरी तरह से अधिकार किसका हुआ भैया, ब्रिटिशर्स का हुआ। देखिए कहने के लिए तो नवाब कौन था, नजमुद्दौला था, एक नाबालिग लड़का, लेकिन उसकी मदद के लिए ब्रिटिश अधिकारी हैं। और जो राजस्व इकट्ठा करना था वो किसके अधीन चला गया, सीधा
वो पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के पास में चला गया। तो इन लोगों ने भारत का पूरी तरह से दोहन कर दिया, पूरी तरह से दोहन कर दिया। इसी कारण 1764 से 1772 तक इस टाइम पीरियड क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड को भारत की लूट कहते हैं, भारत की लूट कहते हैं। और जब यहाँ पर इन लोगों ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी, इन लोगों ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी, तो उसके बाद में ब्रिटेन की संसद ने मुद्दा उठा कि भैया भारत का बंगाल इतना विकसित क्षेत्र था, वहां पर भी इन कंपनी वाले लोगों ने अकाल की व्यवस्था पैदा कर दी। तो उसके बाद में 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और कौन लेकर आया था इसको वारेन हेस्टिंग्स। कौन लेकर आया भैया, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स लेकर आया था, वारेन हेस्टिंग्स। और इस 1773 के एक्ट की मैं थोड़ी सी छोटे में बातें करूं तो इस 1773 के एक्ट में कहा गया कि भैया आज के बाद में क्या होगा, इस एक्ट के माध्यम से आज के बाद में क्या होगा, आज के बाद में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी आज के बाद बंगाल के दिन होगी। मतलब उनकी कानून बनाने की क्षमता छीन ली गई। किसको दे दी गई भैया, बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दी गई। तो भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय शासन की व्यवस्था हुई 1773 के एक्ट के अनुसार। तो कुछ शॉर्ट बातें थी 1773 के एक्ट की। उसके बाद में ईस्ट इंडिया वाला एक्ट आया था। अब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का क्या दिया गया, अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अब देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन लाया था इसको लेकर आया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन लेकर आया, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स लाया। अब क्या हुआ, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, यह किस लिए आया था, 1773 के एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए, खामियां दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि भैया जो आपने 1773 में न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारी पर मुकदमा नहीं चलाएगा। वसूली के दौरान यदि कोई कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून की व्यवस्था कौन करेगी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस समय की भारत संसद हुआ करती थी, 4-5 सदस्य हुआ करते थे इसमें। अब उनके लिए कानून कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाएगा भैया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1784 का एक्ट ये था। अब 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से, ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से भैया कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय वायसराय क्या बने भैया, गवर्नर बने। और गवर्नर बनने के बाद में इन्होंने कह दिया कि भैया अब मुझे अधिकार है अपनी समिति के निर्णय को मानने का, अपनी समिति का निर्णय मानूं या ना मानूं, अपनी समिति का निर्णय मानूं या नहीं मानूं 1786 के एक्ट में कहा गया। और बात करें 1813 के एक्ट की, यहाँ पर भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। ईसाई मिशनरियों को भारत लाया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत लाया गया। किस एक्ट में, 1813 के एक्ट में। तो ये कुछ बातें थी भैया इन सभी एक्ट से संबंधित। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। क्या 1785 में कोई एक्ट आया, नहीं। 75 में नहीं, 1876 में
1876 के एक्ट के अनुसार भारत की महारानी को साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। क्या किया गया? साम्राज्ञी। और उपाधि दी गई किसकी भैया? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई महारानी को। 1858 का एक्ट आया। इस 1858 के एक्ट में भारत सचिव, इस 1858 के एक्ट में भारत सचिव पद का सृजन हुआ। पद का क्या हुआ भैया? सृजन हुआ 1858 के एक्ट में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारत को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया तथा निम्न आश्वासनों में से कौन सा वादा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्या ऐसा वादा किया था? क्या भैया देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी? भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा? क्या समान व्यवहार मिला? जी नहीं, समान व्यवहार नहीं मिला। भारतीय के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये लगातार भारतीयों के सामाजिक धार्मिक में सुधार करते रहे। ब्रिटिशर्स क्या करते रहे? जो भारत में पाखंडवाद, अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था, उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन ब्रिटिशर्स ने काफी प्रयत्न किए। क्या किए भैया? काफी प्रयत्न किए। लेकिन हड़प ये वाली नीति भी क्या करते रहे? निरंतर लागू करते रहे। लेकिन ये देशी राज्य रजवाड़ों की यथास्थिति बना रखी जाएगी, तो ये वाला वादा इन्होंने पूरा करा। क्योंकि इन्हें लगा था 1858 में, इन्हें लगा कि भैया यदि भारत के और भारत की जनता के मध्य कोई क्षेत्र बफर जोन का कार्य करेगा तो वो कौन सा होगा? वो भैया देशी राज्य रजवाड़े होंगे। क्योंकि 1857 में जब क्रांति हुई, 1857 में जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो इस क्रांति में देशी रजवाड़ों ने मदद की थी भैया। किसकी? कंपनी की। किसकी मदद करी? कंपनी की मदद करी। तो इन्हें लगा कि भैया ये जो है राजे रजवाड़े तो हमारे लिए लाभदायक है, इसी कारण इन्होंने इसे यथास्थिति बनाए रखने का वादा किया। अब देखो, मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? अब यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, मार्ले मिंटो। तो मिंटो साहब क्या है यहाँ पर? ये मिंटो साहब वायसराय हैं। क्या है? वायसराय। और जो मार्ले साहब है ये भैया भारत सचिव हैं। भारत सचिव पद का कब गठन हुआ भैया? वही 1858 वाले 1858 में इनके पद का गठन हुआ। और इनके जो पद हुआ करता था, ये ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, भारत सचिव। कहाँ के? ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, भारत सचिव। और ये ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री होने के साथ साथ इनकी सैलरी भारत के राजकोष से दी जाती थी। तो देखो किस हद तक इन लोगों ने भारत का शोषण करा था, किस हद तक ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण करा। भारत सचिव मंत्री तो ब्रिटेन की कैबिनेट का है, लेकिन उसको सैलरी कहां से मिल रही भैया? उसको सैलरी मिल रही है भारत के राजकोष से। तो ये कौन थे भैया? मार्ले साहब, ये भारत सचिव हुआ करते थे। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना? नहीं। पृथक निर्वाचन प्रणाली? नहीं। पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर पूर्ण स्वतंत्रता लेना था, या युद्ध में सहयोग तैयार करने के लिए था? नहीं। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिमों के लिए। किसके लिए भैया? मुस्लिमों के लिए स्थान रिजर्व, स्थान आरक्षित। तो कौन सा एक्ट में भैया? 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट में कब आया मार्ले मिंटो सुधार एक्ट? 1909 में आया था, बंगाली विभाजन के बाद में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया भैया? 1905 में। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। 1909 में क्या हुआ भैया? 1909 में आया था मार्ले मिंटो। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। और 1902 में क्या हुआ भैया? राज दरबार आया था। और यहाँ पर ब्रिटेन के राजा आए थे, ब्रिटेन के राजा रानी आए थे, राजा रानी भारत आए। ब्रिटेन के राजा रानी भारत आए। और इसी 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द
बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। क्या हो गया 1911 बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो मार्लेमेंटो सुधार एक्ट कब आया? मार्लेमेंटो सुधार एक्ट कब आया भैया? मार्लेमेंटो सुधार एक्ट 1909 में आता। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मुसलमानों के लिए आरक्षित अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया भैया? ये क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा लाया गया, मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 के द्वारा लाया गया। तो भैया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया? नहीं। क्या 1919 के द्वारा लाया गया? नहीं भैया। क्या 1942 में इनके लिए लाया गया था? नहीं। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक क्षेत्र दिए थे भैया, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने बंगाल विभाजन को प्रभावी बनाए रखने के लिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में क्या होगा भैया? राड़ पड़ जाएगी। जब मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, हिंदू इसका विरोध करेंगे, तो इनके मध्य क्या होगी? एक दरार उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब बात करें 1919 के एक्ट की, तो इस 1919 के एक्ट में सिखों यदि यहाँ पर मुस्लिमों के स्थान चेंज करके सिख लिख दे, तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई थी। सिखों के लिए आरक्षण 1919 के एक्ट में दिया गया। 1935 के एक्ट में किसके द्वारा दिया गया था भैया? यहाँ पर दिया गया था भैया दलितों के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो एक होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। दूसरा, संघीय व्यवस्था कब हुई? देखिए प्रांतीय व्यवस्था 1919 के एक्ट में क्या है भैया? प्रांतीय व्यवस्था है। यदि यहीं पर बात करें प्रांतीय स्वायत्ता, यदि शब्द कर दे स्वायत्ता, तो स्वायत्ता आ जाएगी 1935 में। प्रांतीय व्यवस्था 1919 में है, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में है। संघीय व्यवस्था प्रयास किया था भैया, 1935 में, लेकिन बन नहीं पाई। क्या है? प्रयास किया लेकिन बन नहीं पाया था। 1935 में प्रयास किया था भारत को संघीय व्यवस्था के प्रति ढालने का, लेकिन क्या हुआ? प्रयास करके रह गए, बन नहीं पाया। क्योंकि राजे रजवाड़ों को क्या कर दी गई भैया? राजे रजवाड़ों को 1935 के एक्ट में व्यवस्था दी गई कि आप अपना अलग देश में रहें या इस भारत संघ में रह सकते हैं। लेकिन भारत संघीय व्यवस्था कब होगी? जब पूरा देश एकजुट होगा। तो भैया 1935 में प्रयास तो किया था लेकिन बन नहीं पाया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में क्या व्यवस्था थी भैया? हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यों की स्वायत्ता, राज्यपाल की वीटो, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या भैया राज्यों की स्वायत्ता थी? नहीं। कब थी राज्यों की स्वायत्ता? 1935। ये बात कब किया जाएगी भैया? 1935 की बात कर रहा है यहाँ पर। राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या ये थी? नहीं भैया। प्रांतों में दोहरा शासन, क्या प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था हो रही है? प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था का नहीं भैया। तो कौन सी बात हो रही है भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों का गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका अध्यक्ष नहीं था? तो 1940 में जो कैबिनेट मिशन आया, इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? ये इसके अध्यक्ष थे 3 सदस्य इसके हुए थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे। कौन से? ए पैथिक लॉरेंस, दूसरे भैया एवी अलेक्जेंडर, दूसरा जाएगा स्टीफर्ड क्रिप्स में होता है। और जो कौन थे भैया? ये पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे इसके? ये इसके अध्यक्ष थे। ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो जो पैथिक लॉरेंस महोदय थे, इनसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भैया हमें आप भारत की एक अलग व्यवस्था दे दीजिए। क्या बना दीजिए? मैं आपको छोटी सी बात दूंगा यहाँ पर कि भैया पैथिक लॉरेंस महोदय जो थे, इन पैथिक लॉरेंस महोदय से मोहम्मद अली जिन्ना, किन्ने भैया? जिन्ना ने क्या करा भैया?
एक व्यवस्था करी थी। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो भैया पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफर्ड क्रेश भी थे, लेकिन लॉर्ड एमजी क्या नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि महोदय पैथिक लॉरेंस साहब आप हमें पाकिस्तान दे दीजिए, पाकिस्तान दे दीजिए। जिन्ना ने कहा, इन्होंने कहा पैथिक लॉरेंस ने कि भाई जिन्ना जी आप हमें एक बार बताइए आपको पाकिस्तान किस लिए चाहिए? जिन्ना ने कहा कि भैया मुझे मुसलमानों के लिए जरूरत है एक अलग देश की। किसकी भैया? एक अलग देश की जरूरत है। अपना इंडिया। पैथिक लॉरेंस साहब ने कहा कि भैया मुसलमानों के लिए अलग देश चाह रहे हैं आप? जिन्ना ने कहा जी बिल्कुल, आपको तो मुसलमानों की बहुत फिक्र है। जी हाँ। तो आप मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम यहाँ पर भी हैं, मुस्लिम यहाँ पर भी हैं, मुस्लिम भारत में यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, बंगाल में तो नहीं है, यहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम है, थोड़े से यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं और थोड़े से यहाँ भी हैं। तो आप मुझे एक बार बताओ जिन्ना साहब कि मैं भारत को ऐसे कैसे बांट दूं कि भैया यहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कैसे बांटते ऐसे? जिन्ना ने कहा साहब मैं तो पाकिस्तान लेके ही रहूंगा, मैं तो पाकिस्तान लेकर ही रहूंगा। इस पर इन्होंने एवी जो पैथिक लॉरेंस साहब थे, इन्होंने कहा कि जिन्ना साहब मैं आपको फॉर्मूला देना चाहता हूँ, बताइए भैया। अब भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे। जी भैया बिल्कुल। आप कह रहे हैं जिन्ना साहब कि मुझे तो मुसलमानों का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो मुसलमानों का पूरी तरह समर्थन है। जिन्ना साहब ने कहा अच्छा तो आप एक काम करो, इस संविधान सभा में चुनाव लड़ लो, आप इस संविधान सभा में चुनाव लड़ लो, और जब आपका मुसलमानों का पूरा समर्थन है, बंगाल में मुस्लिम है, इधर पाकिस्तान के इस वाले प्रांत में क्या है भैया, ये वाले प्रांत क्या हुआ करता था? मुसलमानों का हुआ करता था। यहाँ पर तो मुस्लिम थे ही थे अधिकांश मात्रा में, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा यहाँ पर सिंध को एक मुस्लिम राज्य बनाया था जबरदस्ती। तो इस वाले राज्य में तो भैया मुस्लिम थे ही थे, बंगाल में मुस्लिम भरे हुए थे, यहाँ भी मुस्लिम, यहाँ भी मुस्लिम। तो आप जिन्ना साहब एक काम करो, मुझे बताओ क्या करना, आप संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ो मुझे। तो चुनाव लड़ने के बाद में आप जब आपको मुसलमानों का इतना सारा समर्थन है तो चुनाव लड़ लो, और चुनाव लड़ने के बाद में जब आपका भारत के संविधान में अधिकांश सदस्य जीत जाएंगे तो आप भारत के संविधान को मुसलमानों के पक्ष में बना देना। जिन्ना ने कहा पैथिक लॉरेंस साहब एकदम ठीक बात बता रहे हैं, और आप इस पूरे भाग पर राज करो, आपको मत लो पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान मत लो, आप इस पूरे भाग पर राज करो। जिन्ना को ये बात पसंद आई, जिन्ना ने कहा ठीक है साहब हम चुनाव लड़ेंगे संविधान सभा के लिए। लेकिन जैसे ही चुनाव लड़े तो भारत के उस समय के भारत के मुस्लिम भारत से इतना लगाव रखते थे, उन्होंने जिन्ना को सपोर्ट नहीं करा, बल्कि किसको भैया? कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया संविधान सभा में। जिन्ना की बुरी तरह हार हुई, किसके भैया? जिन्ना बुरी तरह हार गए। अब जब जिन्ना बुरी तरह हार गए तो जिन्ना बुरी तरह हारने के बाद में घबरा गए, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या हो गई, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो ये कुछ बातें थी कैबिनेट मिशन से संबंधित, जो पैथिक लॉरेंस से संबंधित कुछ बातें थी वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई। और कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय सदस्यों का आंतरिक मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति दी, संविधान निर्माण का अधिकार, तो भैया संविधान निर्माण का अधिकार दिया, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों का आंतरिक मंत्रिमंडल, तो भैया कौन सा? सदस्यों का आंतरिक मंत्रिमंडल बना, प्रांतीय समूहीकरण बना, संविधान बना, लेकिन इस समय कैबिनेट मिशन ने क्या नहीं दिया? या पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के होते हैं भैया संविधान, उसमें पॉलिटिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के संवैधानिक विकास से, लेकिन हम क्या करते हैं इस चैप्टर को मिस कर देते हैं भैया, क्या करते हैं? मिस कर देते हैं। और तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाएगा? तो देखो जब तक संविधान नहीं बना था तो 1935 का एक्ट लगभग भारत के संविधान का 40% भाग ऐसा है जो पूरी तरह से 1935 के एक्ट से क्या है भैया? प्रभावित है। क्या है?
प्रभावित है 1935 के एक्ट से। तो इस 1935 को आधुनिक भारत का जो उस समय की व्यवस्था थी उसके अनुसार अधिकांश नियम इस समय इसके 1935 के एक्ट के अनुसार अपनाए जा रहे थे। तो भैया 1935 का जो एक्ट था, इस 1935 के एक्ट के अनुसार कहा गया कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत का विकास किससे होगा, किससे भारत को चलाया जाएगा, 1935 के एक्ट से भारत को चलाया जाएगा। अब चलते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ भैया, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई, कि किस नाम से जानी गई। तो देखो डूरंड क्या है, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसकी, भारत पाक की, भारत पाक। और भारत और बांग्लादेश के मध्य भी कौन सी भैया, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है भैया ये पाकिस्तान और अफगान के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और भैया भारत और अफगान के मध्य भी कौन सी सीमा है, भारत अफगान के मध्य भी कौन सी भैया, डूरंड रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य भी वाली रेखा। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया, अब देखो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया 1909 में। कब आया भैया, 1909 में आया था। लेकिन भारत आजाद हुआ 1947 में। तो ये तो कौन सा भी है, तो ऐसे नहीं होगा। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना क्या हुआ भैया, सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, माउंट बेटन के नाम से, योजना के नाम से जानी गई थी। कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखो इस चार्ट में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कैबिनेट मिशन कब आया भैया, साइमन कमीशन कब आया, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया, भारत सरकार अधिनियम कब आया। और मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में क्या दिया गया भैया, देखो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में मुस्लिम्स के लिए, किसके लिए भैया, मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर दिया गया था पृथक निर्वाचन। तो इसका मतलब ये बात सही है। दूसरी आती है भैया भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन दिया गया क्या। दूसरी आती कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन के अनुसार भारत का विभाजन हुआ, जी नहीं। 1935 से क्या मिला भैया, स्वशासन मिला। क्या मिला, स्वशासन मिला। तो साइमन कमीशन 1935 क्या भैया, भारतीय विभाजन हुआ, इससे नहीं। इसी का विरोध करते समय, इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। हत्या फिर शहीद हो गए थे वो विरोध करते करते। इनके सर में एक ब्रिटिशर सैनिक ने लाठी मार दी थी जिससे इनका देहांत हो गया था और ये शहीद हो गए थे। और आता भैया अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ शामिल करने का प्रावधान किस इसमें शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने तुम्हें आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब कह देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में इनको भी कराया था। दूसरा था निम्नलिखित में किसी अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो देखो भैया केंद्र में 1935 के एक्ट के अनुसार, कौन से 1935 के एक्ट के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी व्यवस्था थी भैया, यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर कहा गया था कि भैया अब जो भारत के कौन से होंगे, भारत के जो राज्य होंगे, टाइम कितना हुआ 42 मिनट। तो भारत के राज्य होंगे, वो भारत के राज्य है अब, भारत के राज्य अब वायसराय को अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, बल्कि किसको देंगे, अब भारत के राज्य ब्रिटिश सम्राट को अपनी सीधी रिपोर्ट देंगे। कब कहा गया भैया, 1935 के एक्ट में। 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का एक्ट आया था, इसमें सिखों के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई। किसके लिए भैया, मुस्लिम्स के लिए। 1919 में सिखों के लिए व्यवस्था की गई। 1935 में दलितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। अब बात आती है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर होता है प्रयास, संघीय प्रयास बनाने का। यदि बात है प्रयास करने की, तो कब किया गया भैया, 1935 के एक्ट में प्रयास किया गया था, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, बन नहीं पाया था, बन नहीं पाया था। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1909 में कौन सा आया, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। मार्ले 1919 में कौन सा आया था भैया, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था। 1909 में सिखों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। 1909 में सिखों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। कौन सा एक्ट आया था 1909 में, 1919 में कौन सा एक्ट आया, कमेंट बॉक्स में बता देना है।
क्रिप्स अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस मिशन की विशेषता? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, अब देखो प्रांतीय स्वायत्तता एक होती है प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था 1919 में आई थी। लेकिन यदि स्वायत्तता की बात करें, मैंने तुम्हें पहले बताया था, स्वायत्तता की बात करें तो कब आएगा भाई? 1919 में आएगा स्वायत्तता, 1919 में आया। लेकिन यदि बात करें भैया दोहरा शासन प्रांतों में, दोहरा शासन प्रांतों तो आया 1919 में आया। 1858 में क्या आ गया? भारत सचिव, भारत सचिव। तीसरी आती है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? अभी अभी मैंने बताया कब नहीं किया गया, क्या पार्लियामेंट सुधार एक्ट के द्वारा नहीं किया गया? नहीं भैया, यहाँ पर तो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। 1858 में, भारत में 1861 में यहाँ पर क्या दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किसकी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, यहाँ पर क्या दिया गया भैया? सिखों के लिए, सिखों के लिए रिजर्वेशन, सिखों के लिए स्थान रिजर्व, स्थान रिजर्व कर दी गई 1919 के एक्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में भारत सचिव का पद का गठन कर दिया गया। यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था पहले, जो राजनीतिक मामलों को देखा करता था 1858 से पहले, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया भैया? भारत सचिव, भारत सचिव। अब जो मैंने तुम्हें बताया था भैया भारत सचिव क्या होता था? एक ऐसा अफसर होता था जो ब्रिटेनिक कैबिनेट का मंत्री होता था, लेकिन भारत सचिव हुआ करता था और इसकी सैलरी भारत के राजकोष से दी जाती थी। किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? तो भैया कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि कौन से एक्ट के अनुसार क्या हुआ भैया? कहा भारत सचिव भारत आया, भारत सचिव आया 1919 में। पार्लियामेंट सुधार एक्ट आया, पार्लियामेंटो 1919 में क्या आया भैया? 1919 में कौन था भैया? सिखों के लिए व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? सिखों के लिए, मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार क्या आया था भैया? सिखों के लिए रिजर्वेशन, स्थान रिजर्व, स्थान कौन से? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्या थे? हाँ, इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे, चैम्सफोर्ड वायसराय हुआ करते थे। भारत सरकार ने 1935। तो आपको इसका जवाब कहना भैया कमेंट बॉक्स से बताना किसके द्वारा भारत में पहली बार स्थान रिजर्व प्राप्त करने की व्यवस्था की गई? स्थान रिजर्व भी किसमें? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब हुई इसकी स्थापना? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन थे इस समय गवर्नर जनरल? कौन से इस समय भारतीय गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे 1773 के समय। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। यही बाद में भारत की संसद के रूप में बनकर उभरी, भारत की संसद के रूप में भारत में उभरते चली गई, क्योंकि इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? क्या संघीय विधानमंडल को दी गई थी? जी नहीं। प्रांतीय विधानमंडल को? नहीं। प्रांतीय राज्यपालों को? तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सूची में होती हैं, वैसी गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी। तो देखो भाई ये हमारे क्या थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने एक आंसर के चार ऑप्शन होते हैं और सभी को डिटेल से एक बार अच्छी तरह से देखा है। तो दोस्तों आज की हमारी पॉलिटी की पहली क्लास थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।